सोलर एसी मॉड्यूल्स का कनेक्शन कैसे किया जाता है और क्या आप खुद भी इन सोलर मॉड्यूल्स का कनेक्शन कर सकते हैं, ये क्यू केबल्स क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही में ये कैसे पता किया जाए कि भाई ये सिस्टम चल रहा है और आपकी कितनी बिजली की बचत हो सकती है, और क्या आप इस सोलर एसी मॉड्यूल को लगा के अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर इस सोलर एसी मॉड्यूल के ऊपर कितने ट्यूब, कितने पंखे, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसमें से क्या क्या चल सकता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे पूछे थे, तो लीजिए हमने इस वीडियो में आपके इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सोलर एसी मॉड्यूल को खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखें, समझें और अपने लिए एक सही डिसीजन लें। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। और हाँ, आज की डेट में इस पर 100+ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। आप इन वीडियोज़ को देख के अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का इंटीमेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इन सोलर मॉड्यूल्स से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सब लोगों की तमन्ना पूरी कर देना चाहूँगा जो सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी में कंसंट्रेट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अगर इन मॉड्यूल्स को ख़रीदना है या इनकी प्राइसिंग के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक पे जाके इस मॉड्यूल की लेटेस्ट प्राइसिंग और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि ये प्रोडक्ट लूम सोलर के ऑफिशियल वेबसाइट, साथ ही में और भी ई कॉमर्स की वेबसाइट दैट इज़ अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे भी जाके इन मॉड्यूल्स की प्राइसिंग चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी इन्हें खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भाई ये मॉड्यूल्स उनके ऑथराइज डीलर्स और वेंडर्स के थ्रू भी मिल रहा है। ये ऑथराइज डीलर्स और वेंडर्स की लिस्ट आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके निकाल सकते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है। वहाँ पे जितने भी इनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ऑफलाइन यानी कि फिजिकली जाके इन मॉड्यूल्स को खरीद सकते हैं, प्राइसिंग का भी वहीं से पता कर सकते हैं। एडवांटेज ये रहेगा कि आपने अगर डीलर से ख़रीदा तो आपको वहाँ से उस स्टेट में चलने वाली पॉलिसी, प्रोसीजर और गाइडलाइंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपको सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इन सोलर मॉड्यूल्स का ऑर्डर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा और आप उस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। क्या है कि आपने अगर ऑनलाइन इसे ऑर्डर किया तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जहाँ पे कुरियर सर्विसेज अवेलेबल है आपको ये सामान मिल जाएगा, बट डिलीवरी लेते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। क्या है कि ये ग्लास आइटम है और ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी में ये ग्लास के मॉड्यूल्स टूट सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप डिलीवरी लेते वक्त ये इंश्योर करें कि आपके पास जो मॉड्यूल पहुंच रहा है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ब्रेकेज नहीं है, मोटा मोटी उसका ग्लास ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए। हाँ, अगर आपको डिलीवरी के वक्त आपका मॉड्यूल पूरा इंटैक्ट है, कुछ भी टूटा नहीं है, तो आप उसे डिलीवरी ले सकते हैं। अगर आपको डिलीवरी के वक्त वो मॉड्यूल या ग्लास टूटा हुआ है तो आपको सबसे पहले उस डिलीवरी चालान या उस डिलीवरी बॉय को इस बात का इंटीमेशन देना है कि भाई आपका ये मॉड्यूल टूटा हुआ है। आपको उसके डिलीवरी चालान के ऊपर बाकायदा लिखना है कि भाई रिसीव्ड इन ब्रोकन कंडीशन। आपको उस मॉड्यूल के 3-4 फोटोग्राफ्स ले लेने हैं, डिलीवरी बॉय का नाम, उसका नंबर, सब कुछ उस डिलीवरी चालान पे लिख लीजिएगा। ये ज़रूर आप डिलीवरी लेते वक्त ही कीजिएगा, बाद में करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, बाद में कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। क्या है, जो भी है डिलीवरी के वक्त ही आपको चेक करना है कि भाई आपको जो सामान मिला है वो सही सलामत आपके पास पहुंचा है। एक और बार आपको बता देता हूं कि अगर कुछ भी डैमेजेस होगा तो आपको तुरंत के तुरंत डिलीवरी के वक्त ही कदम लेने हैं। फोटोग्राफ्स लेना है, डिलीवरी चालान में जो भी है, रिसीव्ड इन ब्रोकन कंडीशन, डिलीवरी चालान, नंबर, उस डिलीवरी बॉय का सिग्नेचर, सब कुछ उसी वक्त लेना है। आप ये सब करने के बाद लूम सोलर के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे या ऑफिशियल कॉल सेंटर पे इसका इंटीमेशन ज़रूर कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप निश्चिंत होइए, बाकी काम उनकी ऑफिशियल टीम करेगी, लेकिन आपको उनकी टीम को प्रॉपरली टाइम पे यानी कि डिलीवरी के वक्त ही ये इंटीमेशन देना होता है। क्या है कि आप लोगों को भी बता दूं या आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि भाई ये जो डैमेजेस है या जो फिजिकल डैमेज होता है या जो शीशा टूटा होता है वो वारंटीज़ गारंटीज़ में कहीं से भी कवर नहीं होता। और जो डोमेस्टिक सेक्टर्स में डिलीवरी होती है वो इंश्योरेंस टिल ट्रांजिट तक के लिए ही होता है। अब यहाँ तक तो बात होगी कि भाई आपने ऑनलाइन डिलीवरी किया और वो सामान आपको सही सलामत मिल गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस मॉड्यूल को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे
दिन के वक्त यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ पे छाँव ना आती हो, किसी भी तरीके की छाँव नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा साउथ, और आप जो एंगल मेंटेन करेंगे वो होगा आपके शहर का लैटिट्यूड। आप अपने शहर का लैटिट्यूड गूगल मैप से जाके भी निकाल सकते हैं। जितना आपके शहर का लैटिट्यूड होगा आपको वही एंगल मेंटेन करना होता है। और हाँ, ये जो जगह से आप सेलेक्ट करेंगे वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो एक्सेसिबल हो, वहाँ पे कल को जाके कुछ काम करना पड़ जाए या साफ़ सफाई करनी पड़ जाए तो आप उस पर जा सकें। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंस आपने जो मॉड्यूल ख़रीदा है वो सोलर एसी मॉड्यूल है, तो आप जैसा ये पीछे देख सकते हैं ये इसका एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है। हर मॉड्यूल डीसी ही जनरेट करता है, बट इस मॉड्यूल के पीछे चूँकि ये माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है तभी इसका नाम सोलर एसी मॉड्यूल रखा होता है। यहाँ से जो भी आउटपुट निकलेगा वो एसी ही निकलेगा, और यही मॉड्यूल एक पूरे सिस्टम की तरह काम करता है क्योंकि इसके पीछे एक माइक्रो इन्वर्टर या एक डेडिकेटेड इन्वर्टर भी लगा होता है। अब इसमें करना क्या है कि आपको इनपुट और आउटपुट दोनों डालने हैं, यानी कि आपको यहाँ पे क्यू केबल्स भी मिलेंगे। अब ये जो क्यू केबल है आपको जो इस मॉड्यूल के साथ एक किट बॉक्स मिला होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको इस इन्वर्टर की पोजीशन फिक्स करनी होगी। अब जैसा कि ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इन्वर्टर अभी मॉड्यूल के साथ एकदम चिपका हुआ है, तो यहाँ पे क्यू केबल्स नहीं लग सकते हैं, तो आपको इसका थोड़ा सा उठाना होगा। तो यहाँ पे जो साइड में जो क्लिप्स हैं आप इसको दबाएंगे और ऊपर की तरफ इसे पुल करेंगे। ऊपर की तरफ आपको इसे हल्के से खींचना है और वहाँ पे जाके ये फिक्स हो जाएगा और आपको एक क्लिक करके आवाज़ आ जाएगी। और जैसे ये क्लिक करके आवाज़ आ जाएगी आप समझ जाइए कि भाई ये इन्वर्टर सही पोजीशन पे फिट हो गया, यानी कि सही पोजीशन पे माउंट हो चुका है। अब इस माइक्रो इन्वर्टर में आपको इनपुट डालना है और यहीं से आउटपुट भी निकालना है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ से इनपुट होता है, यहाँ से आउटपुट होता है, और यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा होने की कोई संभावना नहीं है। इनपुट वाला वायर इनपुट में ही लगेगा, आउटपुट वाला वायर आउटपुट में ही लगेगा। सबका सेक्शन या सबका सॉकेट अपने अपने हिसाब से बना रखा है, कोई भी उल्टा पुल्टा होने की कोई संभावना है ही नहीं। तो मोटा मोटी मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि भाई भले ही आप इलेक्ट्रिशियन हो या इलेक्ट्रिशियन ना हो या आपको कुछ बिजली का जानकारी ज़्यादा ना हो, तब भी आप इसे लगा सकते हैं। इट्स वेरी इजी प्लग एंड प्ले सिस्टम, कोई भी इसे लगा सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन की ही मदद लें। फिलहाल इलेक्ट्रिशियन रहेगा तो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। अब उसके बाद हम सबसे पहले इनपुट करेंगे। इनपुट वाले साइड में आपको ये वाला क्यू केबल लगाना है जहाँ पे 2 MC4 कनेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। अब ये MC4 कनेक्टर्स में भी मेल फीमेल दे रखा है, और यहीं पर आप जो मॉड्यूल के पीछे से जो आउटपुट निकल रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसमें भी मेल फीमेल MC4 कनेक्टर्स दे रखे हैं। उसे यहाँ पे प्रॉपरली कनेक्ट करना है। कनेक्ट इन द सेंस प्रॉपरली टाइट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये MC4 कनेक्टर्स में भी प्रॉपर लॉकिंग होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई भाई इनपुट। अब जैसे ही आप ये इनपुट साइड कनेक्शन कर देंगे तो इस इन्वर्टर में एक LED रेड कलर की LED ब्लिंक करने लग जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये LED ऐसे ब्लिंक करेगी, मतलब कि आपका इनपुट साइड चालू हो चुका है। अभी तक तो जो आपने देखा वो सब कुछ सीधा सीधा था, और साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई ये क्यू केबल्स होती क्या हैं। अगर आपके पास 2-3 मॉड्यूल्स हैं तो ये क्यू केबल्स और भी मिलेंगी आपको, और उसको आप एक्सटेंड करने के लिए कट भी कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कोई गारंटी वारंटी क्लॉज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, अब ये इनपुट करने के बाद यानी कि आउटपुट करने के वक्त ही सारे के सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि क्या इससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, और इस मॉड्यूल से क्या हम डायरेक्टली फ़ैन या टीवी या मोटर चला सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी समझिए कि भाई इस मॉड्यूल से हम कितने पंखे, कितने ट्यूबलाइट या क्या हम AC चला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ज़रा इस वीडियो के साथ बने रहिए और पहले हम लोग ये आउटपुट साइड का कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट साइड वाला क्यू केबल है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वायर निकली हुई है, एक वायर जाएगी आपका ग्रिड की तरफ, एक वायर अगर आपने दूसरा मॉड्यूल लिया हुआ है तो आप उससे इंटरकनेक्ट करेंगे। तो सिंस मैं आपको यहाँ पे एक ही मॉड्यूल के साथ दिखा रहा हूँ, तो ये जो दूसरा वाला आउटपुट है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला, तो उसे मैं टेप लगा के बंद कर देता हूँ। और ये जो पहला वाला केबल है यहाँ पे मैं 1.5 स्क्वायर mm की वायर इस्तेमाल करके इसे ग्रिड यानी कि अपने घर के अंदर जो प्लग है उसके साथ अटैच करूँगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई इस पूरे कनेक्शन में यानी कि मॉड्यूल से लेकर मेरे घर के अंदर जो प्लग है उसके बीच में आपको एक जगह आपको MCB हटाना होगा। MCB मीटर्स भी आपको लूम सोलर की तरफ से इस मॉड्यूल के साथ ही मिलेगा। अब MCB मीटर्स का क्या महत्व है, क्यों लगाना चाहिए, ये मैं इस वीडियो के आगे वाले पोर्शन में बता दूंगा। बट
अभी आप समझ लीजिए कि भाई इसको लगाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 1.5 स्क्वायर mm की एक पॉजिटिव निकाली, एक नेगेटिव निकाली, उसको MC4 कनेक्टर्स के थ्रू होते हुए एक प्लग में ज्वाइन कर दिया। इसमें पॉजिटिव ज्वाइन किया, नेगेटिव में नेगेटिव ज्वाइन किया। ये मैंने टेस्टर के साथ चेक करके देख लिया था। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस मॉड्यूल के इंस्टॉलेशंस के ऊपर और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप ये इंस्टॉलेशन करते वक्त उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। अब जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि जब मैं इसे घर के प्लग में जोड़ दूंगा, तो वो जो माइक्रो इन्वर्टर के पीछे जो LED रेड में ब्लिंक कर रही थी वो ऑरेंज में ब्लिंक करने लग जाएगी। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ या इंडिकेशन ये हुआ कि भाई ये सिस्टम ग्रिड के साथ कनेक्ट हो चुका है या सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब आइए वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई ये जो मॉड्यूल है, क्या इससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा कि भाई अगर आपको सिर्फ बैटरी ही चार्ज करनी है तो आप ये सोलर AC मॉड्यूल ना लें। क्या है कि ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए बनाया गया है और इसमें एक प्रॉपर इन्वर्टर दिया हुआ है जिससे ये ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो सके। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको DC से DC, यानी कि मॉड्यूल जो निकलता है वो भी DC है और जो बैटरी में स्टोर होता है वो भी DC है। आपको सिर्फ DC का रिक्वायरमेंट है तो आप कोई भी सादा मॉड्यूल जो उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट या बैटरी की साइज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वाला जो मॉड्यूल, यानी कि AC मॉड्यूल नहीं, वो वाला जो नॉर्मल मॉड्यूल, वो लेके साथ में एक चार्ज कंट्रोलर लेके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला AC मॉड्यूल आपके किसी काम नहीं आएगा। क्या है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रिड की अवेलेबिलिटी, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये वाले मॉड्यूल्स को चलने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रिड, दूसरा है धूप। जब तक धूप है तब तक ये जनरेट करेगा और ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जब तक ग्रिड है तब तक ही ये सिस्टम काम करेगा। तो दोनों चीज़ें इस मॉड्यूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाले जो सोलर AC मॉड्यूल हैं उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जहाँ पे ग्रिड अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है या अच्छी है, यानी कि दिन के वक्त वहाँ पे ग्रिड अवेलेबल रहता है। अब चूंकि ये सोलर AC मॉड्यूल ग्रिड के साथ ही सिंक्रोनाइज करके काम करता है, तो आपको दूसरे क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही गया होगा कि भाई इस मॉड्यूल के ऊपर आप डायरेक्टली कुछ नहीं चला सकते हैं। आप इससे डायरेक्टली ना पंखा चला सकते हैं, ना मोटर चला सकते हैं, ना और कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। भले वो AC निकाल रहा है लेकिन आप इससे डायरेक्टली कुछ नहीं चला सकते हैं। मेरा तो हमेशा यही कहना होता है या हमेशा यही रिकमेंडेशन होता है कि भाई आप सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर डायरेक्टली कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ना चलाएं। क्या है कि यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो अनस्टेबल होता है और आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को स्टेबल पावर चाहिए होती है। तो या तो वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होकर मिले या फिर बैटरी के थ्रू मिले, तभी जाके आपको स्टेबल पावर मिलेगी और आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सही सलामत चल पाएंगे। स्टेबिलिटी अगर नहीं रहेगी तो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब होने की पूरी संभावना होती है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई इस मॉड्यूल को लगा के क्या आप अपने घर के एग्जिस्टिंग लोड यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC या मोटर्स चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो आपको थोड़ा बहुत तो गणित समझ आ ही गया होगा कि भाई ये सोलर AC मॉड्यूल्स ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर ही चलते हैं। ये ऑफिशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि भाई इट्स ए ग्रिड सिंक्रोनाइज सिस्टम। तो जो भी चल रहा है वो आपके एग्जिस्टिंग ग्रिड से ही चल रहा है। तो इस सोलर मॉड्यूल को लगा के या 2-4 और मॉड्यूल लगा के उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि भाई आपके ये सारे लोड चलेंगे। आपके लोड बेसिकली पहले ग्रिड से चल रहे थे और इस सिस्टम को लगने के बाद भी ग्रिड से ही चल रहे हैं या ग्रिड से ही चलेंगे। ये वाला सोलर मॉड्यूल या ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा के बेसिकली आप अपने लिए बिजली जनरेट करते हैं जो कि ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होता है। आप अपनी बिजली खुद जनरेट करते हैं। तो इसका मोटा मोटी फ़र्क ये होता है कि आपके बिजली का कम और कई केसेस में तो ज़ीरो भी हो जाता है क्योंकि आप अपनी बिजली खुद जनरेट कर रहे हो। इस सिस्टम को लगाने से पहले क्या होता है कि आप जो भी चीज़ चला रहे हो तो उसके लिए बिजली ले रहे हो तो उतनी यूनिट्स आप खपत कर रहे हो। जितनी यूनिट्स आप लोगे उसी हिसाब से आपको बिल जनरेट होगा। अब ये वाला सिस्टम लगाने के बाद, यानी कि ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के बाद या सोलर AC मॉड्यूल लगाने के बाद आप अपनी बिजली जनरेट कर रहे हो, तो ये जितना भी जनरेट करेगा तो उतने यूनिट्स आपको कम बिल आएगा। मोटा मोटी ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम का यही फ़ायदा है। तो यहाँ पे वो झंझट निकल जाता है कि भाई वो कैलकुलेशन करते बैठे हो कि भाई ये कितने वॉट का है, कितने घंटे चलेगा, कितने की बैटरी होनी चाहिए, और ये सब पूरा चीज़ निकल जाता है। इनफैक्ट इस वाले सिस्टम में आपको बता दूं कि देयर इज़ नो बैकअप। और आपने भी देखा होगा कि इस पूरे सीक्वेंस या इस पूरे कनेक्शन में हमने कहीं पर भी बैटरी का जिक्र भी नहीं किया है। बेसिकली जो भी हो रहा है, जो भी जनरेट हो रहा है वो ग्रिड के साथ ही सिंक्रोनाइज हो रहा है। देयर इज़ नो बैकअप। बैटरी नहीं है तो उसका मेंटेनेंस भी कम है और इसका जो पेबैक कैलकुलेशन
या इसका जो पेबैक है एज़ कम्पेयर टू बैटरी वाले सिस्टम में इसका पेबैक फास्टर है। अब जो भी पैसा ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में लगाते हैं वो अगले आने वाले 4 से 5 साल में वसूल हो जाता है और ये सिस्टम आपको आगे आने वाले 15 से 20 साल तक फ्री में बिजली जनरेट करके देता है। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या है कि अगर आप ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा रहे हैं या सोलर एसी मॉड्यूल लगा रहे हैं तो आपको नेट मीटरिंग की सुविधा लेनी चाहिए। लेनी इसलिए चाहिए क्योंकि ये सिस्टम दिन में जनरेट करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा और जो भी कम ज़्यादा होगा वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। अगर ज़्यादा होगा तो ग्रिड में देगा, कम होगा तो ग्रिड से लेगा। अब ये लेन देन वाला जो हिसाब किताब है या जो चक्कर है वो नेट मीटरिंग संभालता है और इस नेट मीटरिंग के ऊपर हर स्टेट में अपनी अपनी पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर्स है, गाइडलाइंस है और इस नेट मीटरिंग के पॉइंट के ऊपर भी मैंने अलग अलग स्टेट के अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं। आपके पास जब भी फुर्सत हो आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल आप लोगों की सहूलियत के लिए उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भाई ये जो नेट मीटरिंग की जो सुविधा है वो 1 किलोवाट से ऊपर वाले सिस्टम के लिए ही मिलती है। दिस इज़ एज़ पर पॉलिसी। और अगर आप ये 1 किलोवाट से नीचे यानी कि 1 या 2 सोलर एसी मॉड्यूल लेते हैं तब भी आप इसे ग्रिड के साथ लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी एंटी आइलैंडिंग तो है ही, बट नेट मीटरिंग नहीं आपको मिलेगी क्योंकि ये 1 किलोवाट के नीचे होगा। और उसी वक्त आपकी प्रॉब्लम भी स्टार्ट होगी। क्या है कि ये सोलर एसी मॉड्यूल दिन के वक्त तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, तो उस वक्त अगर आपने इसका कंजम्पशन नहीं किया तो ये ग्रिड की तरफ भागेंगे और वहाँ पे जो आपका पुराना मीटर लगा हुआ है वो तो सिर्फ रीडिंग ही करेगा। उसे इस बात का पता ही नहीं होगा कि भाई ये आ रहा है कि जा रहा है, जो भी हो रहा है वो उसे रीड करता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आप ये जो मॉड्यूल्स जनरेट कर रहे हैं उसे कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका बिजली का बिल बढ़ के भी आएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस मॉड्यूल को लगाने के बाद अगर आप नेट मीटरिंग नहीं ले रहे हैं तो आपको बनाना खाना ना यही करना होगा। जो भी ये मॉड्यूल्स बनाएंगे उसे आपको तुरंत कंज्यूम करना होगा। हाँ, यहाँ पे एक ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी मिलता है, आप कंपनी से उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट मेरा तो यही कहना है कि भाई मुर्गी से ज़्यादा अगर मसाले की कीमत होगी तो क्या फ़ायदा होगा। और इसीलिए मेरा तो यही रिकमेंडेशन हुआ कि आप मिनिमम 1 किलोवाट का सिस्टम लें और साथ में एक नेट मीटरिंग भी करवाएं जिससे कि आप इस सिस्टम का पूरा फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सोलर एसी मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो आपने हमारे साथ शेयर किए थे उन सब का मैंने आंसर आपको दे दिया है। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद ये उनके किसी काम आ सके। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए, हम उसे आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। साथ ही में ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।